नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर नगर किस नदी के किनारे है स्थित है। ठीक है सर, हमारे भारत और विश्व में सभी की एक दृष्टिकोण से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए। उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगेगी, क्योंकि हमारा मात्र उद्देश्य ये है कि आप इसी वीडियो के तहत आपके दिमाग में हीमोग्लोबिन बनाना। ठीक है सर, यहाँ लिखा हुआ है सर रेड कलर से ये लिखा हुआ है कि नदियों के किनारे बसे शहर। अच्छा, जबलपुर की अगर बात करते हैं तो जबलपुर एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है सर। नासिक की अगर बात करते हैं तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अहमदाबाद की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है, आप जानते होंगे, ये भी हमें मालूम है। कोलकाता की अगर बात करते हैं तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। और हम ये उम्मीद जगा रहे हैं कि आपको ये सब आता है। मुझे भी मालूम है कि आपको सब आता है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि मुझको सब आता है कि नहीं आता है। और वही हम हेजिटेशन दूर करने की कोशिश करता है आपका ये बंदा। ठीक है सर, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो वही अगर आगरा की ताजमहल अगर आपको मालूम होना चाहिए कि आगरा में एक ताजमहल है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। ठीक है सर, तो एक बार जाइएगा आप, अगर शादी करते हैं, शादी के बाद आप जाइएगा घूमने। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। अगर बात करते हैं लखनऊ, तो लखनऊ की बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट आपका ये आ जाता है दोस्त, गोमती नदी के किनारे पे कौन है बाबू? लखनऊ है। ठीक है। अगर सूरत की अगर बात करते हैं तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और मदुरई की बात करते हैं तो मदुरई वेगई नदी के किनारे पे स्थित है। मदुरई कहाँ है स्थित? वेगई नदी के किनारे पे भी स्थित है। हैदराबाद के बारे में जानते हैं तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अगर लंदन की बात करते हैं तो लंदन टेम्स नदी कहिए या थेम्स नदी कहिए, आप कह सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है बाबू, लंदन टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। वही न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है। रोम अगर बात करते हैं तो रोम कहाँ है बाबू? तो रोम इटली में पड़ता है। ठीक है बाबू, तो रोम इटली में पड़ता है और रोम टाइबर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो वही पेरिस की अगर बात करते हैं तो पेरिस सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। बैंकॉक की अगर बात करते हैं तो बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है बाबू? एक बार आप बता दीजिए दोस्त। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगर बर्लिन की बात करते हैं तो बर्लिन इसेप्री नदी के किनारे पे बसा हुआ है मेरे दोस्त। मेरे बुझे हुए चूनों की अगर बात करते हैं, कोलंबो की बात करते हैं तो कोलंबो केलानी नदी के स्थित पे कोलंबो केलानी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है सर। टोक्यो की अगर बात करते हैं तो टोक्यो आराकावा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कहाँ? टोक्यो आराकावा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। वाशिंगटन की अगर बात करते हैं तो वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे पे बसा हुआ है। पोटोमैक नदी के किनारे पे बसा हुआ है। लिस्बन की अगर बात करते हैं तो लिस्बन टेगस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है बाबू? तो लिस्बन टेगस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अच्छा, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, यहाँ स्थल मैंने दे दिया और यहाँ नदी दे दिया और उत्खनन करता, यानी कि कौन इसका उत्खनन करता काम किया था। ठीक है सर। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको बेहद अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हड़प्पा की अगर बात करिएगा तो एक थोड़ा सा ट्रिक आप जानिए। हम रेड कलर यूज कर रहे हैं बाबू, हर्रा, यानी कि हड़प्पा से हर्रा याद कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यानी हड़प्पा से हरा का मतलब है कि ह से हड़प्पा और र से रावी नदी के किनारे पे स्थित है। हमने क्या बताया बाबू कि ह से हड़प्पा, र से रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा का खोज कन करता साहनी, दयाराम साहनी था। ठीक है सर।
और वही हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा पाकिस्तान में है और इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। वही मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, आपको ये याद करना चाहिए। तो मोहनजोदड़ो, मुंह से अगर याद कीजिएगा सी से मौसी याद कर सकते हैं बाबू, मौसी याद कर सकते हैं कि मौसी 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 याद कर सकते हैं। म से मोहनजोदड़ो और स से सिंधु नदी के किनारे पे है, ठीक है सर। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में आर बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। तो वही कालीबंगा की अगर बात कीजिएगा तो कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में कहाँ कौन किया था बाबू, तो बीबी लाल और बीके थापर घग्घर नदी पे, ठीक है सर। कालीबंगन घग्घर नदी पे स्थित है। चनहुदड़ो की अगर बात करते हैं तो चनहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और चनहुदड़ो का खोज 1921 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था और चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है सर। चनहुदड़ो कौन नदी पे है सर, सिंधु नदी पे है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल गुजरात में स्थित है और गुजरात में है और 1955 से 62 के ईस्वी में खोजा गया था। इसका काम उत्खनन करता किया गया था, यानी कि 5-7 साल इसको लगा था। और लोथल का खोज जो है किया था कौन बाबू, रंगनाथ राव, और लोथल भोगवा नदी पर किनारे है, ठीक है सर। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ पंजाब में है और रोपड़ की खोज 1953 से 56 ईस्वी के बीच में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन हम रिवीजन कराने की कोशिश कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे झट से लाइक कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।